आज की इस क्लास में हम संसाधन से क्या आशय है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे और हमारे जीवन में ये क्या महत्व रखते हैं, किस तरह की भूमिका निभाते हैं। इस प्रश्न का आंसर आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तो देखिए, संसाधन किसे कहते हैं कि देखिए, ऐसी वस्तुएं जो क्या करती है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो हमें जिस काम की हमें आवश्यकता होती है उसको ये पूरा करने में हमारी मदद करती है, हमारे लिए उपयोगी होती है, हमारी सहायता करती है। इस तरह के साधन को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, टीवी है, मोबाइल है, किताब, पेन आदि ये क्या करते हैं, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। टीवी के द्वारा हम देखिए समाचार सुन सकते हैं, मनोरंजन के काम आती है टीवी। इसी तरह से मोबाइल, कहीं भी किसी भी स्थान से हम बातचीत कर सकते हैं और बहुत सारे अनेक उपयोग है इसके द्वारा। हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत अधिक इसके फायदे हैं मोबाइल के, टीवी के। तो इस तरह से ये क्या करता है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। किताब और पेन, किताब के द्वारा हम अध्ययन करते हैं और पेन के द्वारा हम हमारी लिखाई पढ़ाई का काम करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती है। उदाहरण के लिए टीवी है, मोबाइल है, किताब, पेन आदि। अब देखिए, संसाधन का हमारे जीवन में महत्व, संसाधन हमारे जीवन में किस तरह से महत्व रखते हैं, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल आदिकाल में मानव पूर्णता प्रकृति पर निर्भर था। देखिए क्या है कि संसाधन, आज का जो हमारा जीवन है इसमें संसाधन की सहायता से हमारा जो जीवन है कैसा हो गया है, बहुत ही सुखद और सरल हो गया है। यानी कि बहुत ही आरामदायक और बहुत ही आसान सा हो गया है। आदिकाल में मानव पूर्णता प्रकृति पर निर्भर थे। यानी कि जो पहला का जो समय था उसमें जितनी भी जो प्रकृति के द्वारा जो उत्पत्ति थी साधनों की, उस पर ही मानव क्या थे, पूरी तरह से निर्भर थे। लेकिन आज का जो समय है इसमें जो मनुष्य है, जो ये क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत अधिक संसाधनों का इसने प्रयोग किया है और अपनी आवश्यकता को पूर्ण किया है। तो देखिए, धीरे धीरे मानव ने अपनी वृद्धि कौशल से प्रकृति के तत्वों का आसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक उपयोग किया है। यानी कि मानव ने अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से क्या किया है, प्रकृति के तत्वों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक उपयोग किया है। यानी कि जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक ही क्या किया है, जो साधन थे प्राकृतिक उनका इन्होंने उपयोग किया है। जैसे जैसे इनको वृद्धि मिली, इन्होंने अपनी बुद्धि कौशल से क्या है, अधिक वस्तुओं का निर्माण किया है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति किया है। और आज विश्व के राष्ट्र अधिक उन्नत हैं व संपन्न माने जाते हैं। इस तरह से देखिए, अधिक संसाधनों का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, बनाए गए हैं जितने भी। तो इससे क्या है, राष्ट्र अधिक उन्नत व संपन्न हो गया है। जिनके पास अधिक संसाधन है, आज संसाधन हमारी प्रकृति के सूचक बन गए हैं। जिसके पास देखिए जितने अधिक साधन हैं वो उतना ही लाभ उठा रहा है। और देखिए, इसलिए संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। तो इसलिए हमारे जीवन में क्या है, संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। क्यों है कि देखिए, पहला जो टाइम था हमारा, उसमें जितने भी प्राकृतिक साधन थे उसी के द्वारा व्यक्ति क्या करते थे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। देखिए, मानव ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया है, एक से अधिक साधनों का निर्माण किया है। क्यों किया है, अपने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए। बहुत सारे साधनों का इन्होंने उपयोग किया है, मोबाइल है, इंटरनेट है। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी जगह से अपने कार्य को पूर्ण कर सकता है, घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। तो इस तरह से जो साधन है वो हमारे मानव जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। मैंने पूरा प्रयास किया है अपनी तरफ से आपको अच्छे से समझाने का, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर लें।